कृष्ण शरणम मम। प्रभावती ने सोचा यशोदा हमारी बात कभी सच्ची नहीं मानती है, सो मैं उसे सच्ची बात दिखलाना चाहती हूँ। यशोदा लाला को डांटेंगी तो कोई बात नहीं है, मैं पीटने न दूंगी, लाला मेरा भी तो है। अभिमान के साथ साथ दुर्गुण भी आ जाते हैं। प्रभावती मान रही थी कि उसके सिवाय लाला को कोई पकड़ नहीं सका, सो उसने लाला को नहीं छोड़ा। सभी बालक रोने लगे। कन्हैया ने कहा, अजी डरते क्या हो, मैं बड़ा अच्छा मजाक करूंगा। साधना करने से प्रभु हाथ में आ तो जाते हैं कि साधन में से यदि श्रद्धा उठ जाए तो प्रभु भी चले जाते हैं। प्रभावती लाला को पकड़कर चली जा रही थी तो मार्ग में एक वृद्ध आ रहे थे। उसको देखकर प्रभावती ने घूंघट खींच लिया। कन्हैया ने प्रभावती से कहा कि उसके एक हाथ में दर्द हो रहा है, सो दूसरा हाथ पकड़ेगी तो अच्छा होगा। प्रभावती हाथ बदलने गई तो कन्हैया ने इशारे से अपने मित्र को पास बुलाकर उसका हाथ पकड़वा दिया। इस प्रकार कन्हैया मुक्त हुआ। वह भागता हुआ माता के पास आया और कहने लगा, माता, एक गोपी मुझे मारने आ रही है, मैंने उसका कुछ भी बिगाड़ा नहीं है। माता ने उसे कमरे में बैठने को कहा। प्रभावती तो बड़ी उमंग से चोर को पकड़कर चली आ रही थी। उसने बाहर से ही चिल्लाते हुए कहा, अरे यशोदा जी, सुनती हो? देखो, आपके कन्हैया को मैं आज रंगे हाथ पकड़ लाई हूँ, इस चोर को सजा देनी ही होगी। यशोदा ने बाहर आकर कहा, अरे पागल है क्या तू? मेरा बेटा तो घर में ही है, या किसको पकड़ लाई है तू? ईश्वर को खोजना है तो अपने अंदर ही खोजो, उसे जो बाहर खोजता है वह दुखी होता है। इंद्र रूपी गोपी कहती है कि ईश्वर बाहर है, परमानंद बाहर ही है। तो यशोदा निष्काम बुद्धि ईश्वरानंद को घर रूप हृदय में ही निहारती है। इंद्रिया ईश्वर आनंद को बाहर ढूंढती है, अतः पा नहीं सकती। निष्काम बुद्धि ईश्वर को हृदय के भीतर ढूंढती है, अतः शीघ्र ही पा जाती है। जो जीव आनंद को सांसारिक विषयों में खोजता रहता है, उसकी दशा उस प्रभावती की जैसी होती है। सब उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। यशोदा बोली, आली, तू देख तो सही कि तेरे हाथ में कौन आया हुआ है। प्रभावती ने देखा तो उसके हाथों में उसी का पुत्र था। वह असमंजस में पड़ गई। मैंने तो कन्हैया को पकड़ा था, रास्ते में ही कुछ गड़बड़ हो गई होगी। श्री कृष्ण शरणम मम। प्रभावती अभिमानी है, घमंड अहंकार वाली बुद्धि ही प्रभावती है। ऐसी बुद्धि ईश्वर को कभी पा नहीं सकती। निष्काम बुद्धि ही ईश्वर को पा सकती है। ईश्वर को सकाम नहीं, निष्काम बुद्धि ढूंढ पाती है। ईश्वर की प्राप्ति होने पर प्राप्ति का अहंकार होगा तो ईश्वर हाथों से निकलेंगे। परमात्मा मिल तो सकते हैं, पर अहंकार आते ही अदृश्य भी हो जाते हैं। परमात्मा मिलते ही साधक के मन में अकड़ पैदा होती है। ऐसी अकड़ हो जाने पर अभिमान होते ही साधना उपेक्षित होने लगती है। साधना की उपेक्षा के कारण भगवान अप्रसन्न होकर वापस चले जाते हैं। साधना करो, किंतु साधना का अभिमान कभी न होना चाहिए। निष्काम बुद्धि में गर्व उत्पन्न होते ही भगवान भाग निकलते हैं। गोपियों ने यशोदा से कहा, माँ, गणपति का व्रत करो और मिन्नत मानो, वे बुद्धि सिद्धि के स्वामी हैं, सो कन्हैया की बुद्धि को सुधारेंगे। यशोदा ने गोपियों की बात मान ली। कन्हैया गणपति की महिमा बढ़ाना चाहता था, सो उसने अपनी मित्र मंडली से कहा, हम कुछ दिन के लिए बड़े शांत रहेंगे, सारी प्रवृत्ति हम बंद कर दें। अब हम बंद कर दें। लाला घर में बैठा रहता था। यशोदा ने सोचा कि गणपति ने मेरा लाला की बुद्धि को ठीक कर दिया है। एक बार गोपालों ने यशोदा से शिकायत की कि कन्हैया ने मिट्टी खाई है। कृष्ण ने कहा, माँ, ये सब झूठ बोलते हैं, मैंने मिट्टी खाई ही नहीं है। नाहम भक्षितावनंबर सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। लाला ने तो मिट्टी नहीं ब्रजरज खाई है। मैंने मिट्टी नहीं ब्रजरज खाई है। ब्रजरज मिट्टी नहीं है। तुलसी जी सामान्य वृक्ष वनस्पति नहीं है। गंगा जी सामान्य नदी नहीं है। ब्रजरज साधारण मिट्टी नहीं है। श्री वल्लभाचार्य ने कहा, ज्ञान मार्ग के अनुसार कृष्ण कुछ भी नहीं खाते हैं। वैष्णव मार्ग के अनुसार भगवान ने ब्रजरज खाई है। भक्त मानते हैं कि भगवान भोजन भी करते हैं। यशोदा ने कन्हैया से कहा, अपना मुंह खोल, मैं देखूं तो सही कि तूने मिट्टी खाई है या नहीं। कन्हैया ने मुंह खोला। यशोदा ने बेटे के मुंह में देखा तो पाया कि उसमें तो सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। श्री कृष्ण शरणम मम। मुख दर्शन के बहाने कन्हैया ने माता को अपना विश्वरूप दिखलाया। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान लीला में बाधक है। वैष्णवी व्यत्नोन्मायाम पुत्र स्नेहमयीम विभा। पुत्रा स्नेहा वैष्णवी माता के हृदय में कन्हैया ने योग माया का संचार कर दिया तो यशोदा कन्हैया का वास्तविक स्वरूप भूल गई और फिर से उसे अपना पुत्र ही मानने लगी। पूतना ने बहुत से बालकों को वध किया था। वे सब पूतना के स्तन द्वारा प्रभु के पेट में जा पहुंचे। अब विद्या के संसर्ग में आए हुए जीवों का उद्धार सच्चे संतों की चरण रज के सिवाय हो नहीं पाता है।
गोकुल में बहुत से ऋषि मुनि गायों का अवतार लेकर आए हुए हैं। उनके चरणों की रज मेरे पेट में जाने से वे सभी जीव मुक्त हो जाएंगे जो मेरे पेट में है, अर्थात अपने पेट में बसे हुए उन जीवों को उद्धार करने के लिए ही कृष्ण ने मिट्टी ब्रजरज खाई थी। प्रभु के हृदय में रहना अथवा परमात्मा को अपने हृदय में रखना, यह तो कृष्ण की लीला है, निरोध लीला है। आत्मा वैसे तो निराकार और स्वतंत्र बंधन मुक्त ही है, किंतु मन के कारण वह आबद्ध हो जाती है। भगवान तो मृत्यु के पूर्व ही मुक्ति देते हैं। प्रभु प्रेम में हृदय को द्रवित होना ही तो मुक्ति है। प्रभु प्रेम में संसार को भुलाना ही तो मुक्ति है। मन मरा कि मुक्ति मिल गई। मन की मृत्यु होने से निरोध होता है, निरोध होने पर मुक्ति मिलती है। मृत्यु के बाद ही नहीं, मृत्यु के पूर्व भी मुक्ति मिल सकती है। जो मृत्यु के पहले ही मुक्ति नहीं पा सकता है, उसे मृत्यु के बाद मुक्ति मिलना बड़ा कठिन है। शरीर और इंद्रियों की उपस्थिति में जिसे भजनानंद प्राप्त होता है, उसे शरीर त्याग के बाद परमानंद का अनुभव होता है। भागवत मृत्यु के बाद मुक्ति दिलाने वाला शास्त्र नहीं है, वह तो जीते जी मुक्ति दिलाती है। मृत्यु के बाद मुक्ति मिले या न मिले वह कौन जान पाता है। इसी कारण से तो महात्मा जीवन मुक्ति के गुण बताते हैं। वैसे तो देह और इंद्रियों से संबंध है ही, सो उनकी उपस्थिति में ही हमें मुक्ति मिलनी चाहिए। मुक्ति के दो प्रकार है, विदेह मुक्ति और कैवल्य मुक्ति। पानी में रहकर भी कमल पानी से अलिप्त रहता है। ज्ञानी पुरुष भी संसार में रहते तो हैं, किंतु अलिप्त भाव से ही। जगत देखा न जाए इस हेतु से ज्ञानी पुरुष आंखें बंद करके बैठे रहते हैं, किंतु जगत ऐसा तो शरारती है कि आंखें बंद कर लेने के बाद भी दिखाई देता है। श्री कृष्ण शरणम मम। बाह्य संसार की अपेक्षा आंतरिक संसार अधिक बाधक है। मन में से उसे मिटा देने पर ही भक्ति ठीक तरह से की जा सकती है। नौका को रहना तो जल में ही में है, किंतु यदि जल नौका पर सवार हो जाए तो नौका डूब जाती है। बाह्य संसार को मन में न आने देने के हेतु ज्ञानी जन बड़े सतर्क रहते हैं। वैसे संसार स्वयं तो बाधक नहीं है, किंतु उसका चिंतन, उसकी आसक्ति बड़ी ही बाधक है। संसार तो सुखदाता है, ऐसी कल्पना भी भक्ति मार्ग में बाधा रूप है। ज्ञानी पुरुष शरीर को एक आवश्यकता के रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु वे यह भी स्पष्टतः जानते हैं कि सांसारिक सुख भ्रामक है, वह केवल आभासित सुख है। दृश्य पदार्थ में से हटकर दृष्टा में जब दृष्टि स्थिर होती है तभी आनंद मिलता है। दृश्य दुखरूप ही है। दृष्टि के दृष्टा को साक्षी कहते हैं। दृश्य दुखरूप है, दृष्टा मात्र आनंद रूप ही है। दृष्टि को दृश्य में से हटाकर दृष्टा में स्थिर करोगे तो आनंद मिलेगा। जगत में रहना है और विषय भी रहेंगे ही। शरीर, मन और जगत में भागा तो जा नहीं सकता, किंतु आसक्ति छोड़नी है। अज्ञानी जीव जगत को भोग दृष्टि से और ज्ञानी भगवत दृष्टि से देखता है। माया का अर्थ है लौकिक मान रूप में आसक्ति, भक्ति का अर्थ है अलौकिक नाम रूप में आसक्ति। भक्ति मार्ग में भावना और श्रद्धा के बिना सिद्धि मिल नहीं पाती। आत्मा को क्या मुक्त करोगे, वह तो मुक्त ही है। प्रभु के हृदय में निवास करना ही निरोध है। विरोध और वासना निरोध को प्रतिबंधित करते हैं। जब तक हृदय में विरोध है तब तक निरोध नहीं हो पाएगा। जीवन में से विरोध और वासना के जाते ही अपने आप निरोध हो जाता है। मुक्ति कब मिलती है? शरीर के मरने से मुक्ति नहीं मिलती, मन के मरने से मुक्ति मिलती है। मन का निरोध ही मुक्ति है। दशम स्कंद में निरोध लीला है। सभी सांसारिक विषयों में से मन हटकर जब ईश्वर में मिल जाता है तब मुक्ति ही आ जाती है। परमात्मा आनंद स्वरूप है। मन अर्ध चेतन है। मन सांसारिक विषयों के साथ एक नहीं हो सकता, क्योंकि संसार जड़ है और मन अर्ध चेतन। सजातीय वस्तु ही एक हो पाती है। मन ईश्वर के सिवाय अन्य किसी भी वस्तु में से एक नहीं हो सकता, अभिन्न नहीं हो पाता। मनुष्य चाहे जितना कामी क्यों न हो, काम सुख के उपभोग के बाद उसका मन नारी देह से दूर हो जाता है। कामेष्णा दूसरी बार जाग सकती है, किंतु तत्काल तो नारी देह से हट ही जाएगी। श्री कृष्ण शरणम मम। अब वह उदासीनता यदि हमेशा के लिए मन में जम जाए तो बेड़ा पार है। वैराग्य क्षणिक नहीं, स्थायी होना चाहिए। विषय भोग के बाद शीघ्र ही उत्पन्न होने वाला वैराग्य वैराग्य नहीं है, उसका आभास मात्र होता है। कई बार वैराग्य उत्पन्न तो होता है, किंतु माया उसे रहने नहीं देती। मन संसार के जड़ पदार्थों के साथ नहीं, ईश्वर के साथ ही एकाकार हो सकता है। कृष्ण लीला मन का निरोध हृदय में प्रभु का निवास करने के लिए है। पुनर्जन्म का शरीर तो मर गया है, किंतु मन नया शरीर लेकर आया हुआ है। जीवात्मा मन के साथ जाता है, तो शरीर की अपेक्षा मन की चिंता अधिक करनी है। मृत्यु के बाद भी मन साथ ही आता है। पति पत्नी, माता पिता, पुत्र, परिवार तुम्हारे मरने के बाद यहीं रह जाएंगे, किंतु मन तो संग ही चलेगा। सो
अन्य सभी को की ओर से आसक्ति कम करके मन की चिंता अधिक करो। यदि कोई सांसारिक वस्तु बिगड़ गई या खो गई तो और मिलेगी। मन यदि बिगड़ गया तो दूसरा मन किसी भी बाजार से मिल नहीं पाएगा। जीवात्मा तन को छोड़ता है किंतु मन को साथ ले चलता है। अतः मन को हमेशा संभालते रहना। गीता में कहा है, मन षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति अधिष्ठाय मनश्वायम विषयानुपसेवते। जीव में बसा हुआ मेरा अंश त्रिगुणमयी माया में स्थिर होकर मन सहित पांचों इंद्रियों का आकर्षण करता है। मन का आश्रय करके जीवात्मा ही इन विषयों का उपभोग करता है। सो मनुष्य के मरने के बाद भी मन तो साथ ही रहता है। शरीर तो मरता है किंतु मन नहीं मरता। मन तभी मरता है जबकि वह मनमोहन के साथ एक रूप हो जाता है, अर्थात मुक्ति मिले तभी मन मरता है। विषयों की ओर दौड़ता हुआ मन मरता नहीं है। मन यदि ईश्वर का चिंतन ध्यान मनन करे तो उसे पा भी सकता है। किसी के गुरु होने की इच्छा कभी न करना, पहले अपने मन ही के गुरु बनो। रामदास स्वामी ने कहा है, मना सज्जना भक्ति पंते छ जावे तरी श्रीहरि पाविजे तो स्वभावे जनो निंद्य ते कर्म सोडोनी ध्यावे जनो वद्यते सर्व भावे करावे। हे मन, जिस भक्ति मार्ग से सज्जन लोग जाते हैं उसी का तू अनुसरण कर, तभी तुम्हें साहजिकता से श्री हरि मिलेंगे। संसार के निंदनीय कर्मों का त्याग किया जाए, संसार के वंदनीय कार्य में एकाग्र हुआ जाए। श्री कृष्ण शरणम मम। अरे मन, तू पाप क्यों करता है? तू सज्जन होते हुए भी दुर्जन सा काम क्यों करता है? यदि कोई बताए कि इस लड्डू में जहर है तो उसे तुम खाओगे क्या? तो इसी तरह मन को भी समझाओ कि ये सारे विषैले हैं, उसका कभी उपभोग न करना। संसार के विषयों को हमेशा शंकाशील दृष्टि से देखो। स्वामी शंकराचार्य ने कहा है, भव सुखे दोषान संधियताम। गुरु बनने की अपेक्षा किसी का शिष्य बनना अच्छा है। यदि तुम किसी व्यक्ति के गुरु हो और वह शिष्य कुछ पाप करे तो उसके लिए तुम ही जिम्मेवार माने जाओगे। आत्मा मन का गुरु है, स्वामी है, मुक्त है। मुक्ति मन को मिलती है, आत्मा तो मुक्त है, स्वतंत्र है। निद्रा और समाधि में अंतर है, फिर भी बहुत कुछ साम्य भी है। समाधि में मन सभी विषयों से निवृत्त हो जाता है और चित्त वृत्ति का निरोध होता है। निद्रा में भी मन संसार को भूल जाता है, संसार भूलने पर ही निद्रा आती है। नींद के समय भी मन संसार के विषयों से परे हो जाता है, किंतु निद्रा अवस्था में मन पूर्णतः निर्विषय नहीं हो पाता। निद्रा का सुख तामसी है, उसमें अहम भाव शेष रह जाता है, अहम भाव का लय नहीं होता है। समाधि की अवस्था में मन पूर्णतः निर्विषय हो जाता है, अहम भाव भी लुप्त हो जाता है। श्रीमद् शंकराचार्य शिव मानस पूजा स्तोत्र में कहते हैं, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीर गृहम पूजा ते विषयो भोग रचना निद्रा समाधि सिद्धति सचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवार घनम। हे शंभु, तुम मेरी आत्मा हो, बुद्धि पार्वती है, प्राण आपके गण है, शरीर आपका मंदिर है, सभी विषय भोगों की रचना आपकी पूजा है, निद्रा समाधि है, मेरा हलन चलन आपकी परिक्रमा है, मेरे सभी शब्द आपके स्तोत्र है। इस भांति मेरी सभी क्रियाएं आपकी आराधना रूप बने। योगी जनात्म स्वरूप में मन का लय करते हैं। मन को यदि कोई विषय नहीं दोगे तो वह आत्म स्वरूप में जा मिलेगा और वैसे लय ही मुक्ति है। विषयों के चिंतन से मन जीता है और उनके त्याग से वह मर जाता है। सांसारिक विषयों में से हट जाने पर मन शांत हो जाता है। दिए में जब तेल बाकी नहीं रहता तब वह बुझ जाता है। इसी प्रकार मन में से सांसारिक विषयों का निष्कासन होने पर वह शांत हो जाता है। मन को हमेशा किसी आधार की आवश्यकता रहती है, सो उसे प्रतिकूल विषयों से अलग करके अनुकूल विषयों की ओर मोड़ देना चाहिए। श्री कृष्ण शरणम मम। निद्रा के समय भी समाधि सा ही आनंद मिलता है, किंतु वह आनंद तामस है। निद्रा में सब कुछ मिट सा जाता है किंतु अहंकार बना रहता है, जबकि समाधि की अवस्था में नाम रूप और अहम भाव निशेष हो जाते हैं। समाधि के दो प्रकार है, जड़ और चेतन। योगी मन को बलपूर्वक वश करके प्राण को ब्रह्मांड में स्थापित करता है, यह हुई जड़ समाधि। किंतु बलात्कार के बदले मन को प्रेम से समझा बुझाकर विषयों से हटा लेना अधिक श्रेयस्कर है, और यही तो है चेतन समाधि।
विश्वामित्र ने 60,000 वर्षों तक तप किया, फिर भी वे मेनका के सौंदर्य को देखकर लोलुप हो गए। इसका कारण यही है कि उनकी समाधि जड़ थी। समाधि तो साहजिक होनी चाहिए, साधो सहज समाधि भली। साहजिक समाधि श्री कृष्ण लीला में है। कृष्ण कथा और बांसुरी के श्रवण के समय चाहे आंखें खुली ही क्यों न हो, समाधि लग ही जाती है। गोपियों ने आंखें मूंद कर नाक पकड़कर समाधि लगाने का प्रयत्न कभी नहीं किया। गोपियों की समाधि स्वाभाविक साहजिक समाधि थी। यह भोगी शरीर योगाभ्यास कर नहीं सकता। भोगी यदि योगी बनने का प्रयत्न करेगा तो रोगी बन जाएगा। योग का सर्वप्रथम साधन है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के पालन के बिना योग सिद्धि की प्राप्ति का प्रयत्न करने वाला अधोगति के गर्त में गिरता है। कृष्ण कथा है ही ऐसी कि वह जगत को अनायास ही बुला देती है। जगत में बस कर रह कर भी उसको भूल जाना है। यह भागवत ग्रंथ ऐसा दिव्य है कि 7 ही दिनों में मुक्ति दिलाता है। राजा परीक्षित इस ग्रंथ का श्रवण करके 7 ही दिनों में जगत को भूलकर कृष्ण में तन्मय हो गए थे। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं को भी यह आशंका थी कि राजा परीक्षित मात्र 7 दिनों में मुक्ति कैसे पाएगा। मात्र 7 ही दिनों में राजा के ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की अभिवृद्धि करने के हेतु ही इस कृष्ण कथा का आयोजन किया गया था, क्योंकि कृष्ण कथा में तन्मयता होने पर ही तो उसे इच्छित मुक्ति मिल पानी थी। इस जगत को भूलने के लिए ही तो योगी आंख मूंद कर प्राणायाम करते हैं, किंतु इस जगत को भूल जाना सरल नहीं है। योगों के लिए जगत को भूलना आसान नहीं है, तो गोपियों के लिए जगत को याद रखना आसान नहीं है। कृष्ण कथा में आंखें मूंदने, नाक पकड़ने या प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं है। यह जगत को अनायास ही बुला सकती है। श्री कृष्ण शरणम मम। मन का निरोध तब होता है जब किसी का उसके द्वारा विरोध नहीं होता है। मन में विरोध और वासना न रखो। विरोध और वासना निरोध में बाधक है। जगत में के किसी भी जीव के लिए विरोध न रखो। जगत के भोग्य पदार्थों की वासना न करो। निरोध होने पर अनायास ही मुक्ति मिल जाती है। श्री कृष्ण लीला से अनायास ही मन का निरोध हो जाता है। जगत की विस्मृति और भगवान की अखंड स्मृति ही तो निरोध है। पूतना वासना आंखों में आ बसती है, सो आंखों को कृष्ण की रूप माधुरी में स्थिर करो और कान को कृष्ण कथा से जोड़ दो। यदि यह संसार सुंदर है तो इस सुंदर संसार का निर्माता तो न जाने कितना सुंदर होगा। क्या ऐसा विचार तुम्हारे मन में कभी आया भी है? मनुष्य सौंदर्य दर्शन के लिए कश्मीर जैसे दूर दूर के स्थानों में घूमता रहता है। जी, वहां क्यों जाते हो? सच्चा सौंदर्य तो अंतर में है, ईश्वर में है। उसे देखने का प्रयत्न करो। परमात्मा के किसी भी स्वरूप से तन्मय होने पर मुक्ति मिल सकती है। भागवत का कहना ऐसा है ही नहीं कि मात्र श्री कृष्ण स्वरूप में ही लीन हो जाओ। तुम चाहे जिस रूप में तन्मय हो जाओ, ईश्वर के जिस रूप में तुम्हें श्रद्धा हो उसी को अपनाओ। श्री परमात्मा का कोई भी रूप मुक्तिदाता है। श्री शंकराचार्य भी कहते हैं, भगवान के किसी भी रूप में श्रद्धापूर्वक तन्मय हो जाओ, उसके अनन्य रूप से भक्ति करो। जिस किसी रूप में संपूर्ण श्रद्धा हो उसकी अनन्य भक्ति करो और अन्य रूपों को उसी का अंश मानकर वंदन करो। इस प्रकार अन्य रूपों में अंशात्मक प्रेम रखने से भक्ति में राग द्वेष नहीं आएगा और वही अनन्य भक्ति होगी। नारी अपने पति के प्रति अनन्य प्रेम रखती है, फिर भी अपने अन्य सभी कुटुंबजनों की भी सेवा प्रेम से करती है। अर्थात स्त्री का पति प्रेम अनन्य है और अपने अन्य रिश्तेदारों के प्रति अंशात्मक प्रेम रखती है। ऐसे अंशात्मक प्रेम से पति प्रेम में कुछ न्यूनता तो होती ही नहीं है। हमें अपने मनपसंद प्रभु रूप से उस नारी की भांति अनन्य रूप से भक्ति करनी है और साथ ही साथ ईश्वर के अन्य रूपों को भी आदर देना है। श्री कृष्ण अनायास मुक्तिदाता है। मुक्ति आत्मा को नहीं, मन को मिलती है। आत्मा तो नित्य मुक्त है, बंधन मुक्त तो मन को करना है। मन को मुक्ति मिलने के बाद आत्मा मुक्त पने का अनुभव करता है। श्री कृष्ण शरणम मम। आत्मा को जब कोई बंधन ही नहीं है तो फिर मुक्ति का प्रश्न ही कैसे पैदा हो सकता है? विषयों का बार बार चिंतन करते रहने के कारण मन उसमें फंस जाता है और बंध जाता है। आत्मा तो परमात्मा का ही अंश है, अतः उसका बंधन तो एक कल्पना मात्र ही है। कोई आत्मा को परमात्मा का अंश मानता है तो कोई इन दोनों को एक मानता है। कुछ लोग आत्मा परमात्मा में अंश अंशी का भाव मानते हैं। जीव ईश्वर का अंश है। भगवान ने गीता में कहा है, ममेवांशो जीव लोके। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए श्रीमद् शंकराचार्य ने कहा है, अंश व जीव। आत्मा ईश्वर का अंश जैसा है, अंश नहीं है। जीव ईश्वर का अंश हो नहीं सकता, ईश्वर के टुकड़े नहीं हो सकते। हाँ, परमात्मा और आत्मा एक हैं। शंकर स्वामी ने कहा है, ईश्वरत्व
में से कोई अंश विभक्त नहीं हो सकता। घड़े में समाया हुआ आकाश और बाहर का व्यापक आकाश एक ही तो है, फिर भी घट की उपाधि के कारण अंश अंशिक भाव का आभास होता है। इसी तरह परमात्मा और जीव एक होते हुए भी अलग से दिखाई देते हैं। यदि गुलाब के फूल की एक पंखुड़ी हम काट दे तो वह फूल अखंड नहीं रहेगा, फूल का स्वरूप भंग हो जाएगा, किंतु ईश्वर नित्य होने के कारण वे तो अखंड ही रहेंगे। उपासना के हेतु अंशी और अंश के भेद किए गए हैं, किंतु तत्वतः दोनों एक ही है। व्यवहार में अंश अंशी भिन्न हो सकते हैं, तत्वतः नहीं। सागर बिंदुओं से बनता है, सागर से बिंदु नहीं, बिंदु सागर नहीं है। जीव ईश्वर रूप है। रामानुजाचार्य आदि संतों के अनुसार परमात्मा अंशी है और आत्मा अंश। कुछ आचार्यों के अनुसार जीव मुक्तावस्था में अंशी है और आबद्धावस्था में अंश अंशी के भेद को मानते हुए भी वे दोनों को एक ही मानते हैं। वल्लभाचार्य आदि वैष्णवाचार्यों का कहना है जीव अंश जैसा नहीं, अंश ही है और ईश्वर अंशी है। ईश्वर सागर है और जीव जल बिंदु। सिंधु की विशाल जलराशि में से कुछ बूंद निकाल लेने पर भी उसके स्वरूप में कोई भंग नहीं होता। इसी प्रकार जीव के अलग हो जाने पर ईश्वर के स्वरूप में कोई विकृति नहीं होती। भक्त पहले अद्वैत का नाश करके अद्वैत की साधना करता है और फिर ईश्वर की सेवा करने के हेतु काल्पनिक द्वैत भाव रखता है। श्री कृष्ण शरणम मम, ये दोनों सिद्धांत सच्चे कहे जा सकते हैं। साधक को चाहिए कि इन सिद्धांतों के खंडन मंडन के पछड़े में न पड़े, मन को चाहे सो मान कर आगे बढ़ते चलो। यदि जीव ईश्वर का अंश है तो माया उसे कैसे बांध पाती है? माया न तो सत्य है और न असत। जब तक हम स्वप्न से जगे नहीं हैं तब तक वह सत्य ही होता है, जगने के बाद स्वप्न असत्य हो जाता है। इस प्रकार जब तक हम माया से आवृत है तब तक माया सत्य होती है और माया छिन्न भिन्न होते ही वह असत्य सिद्ध हो जाती है। माया जीव को भरमा सकती है, रुला नहीं सकती। जीवात्मा को कोई भी बंधन नहीं होता, वह तो मुक्त ही है। मन को ही बंधन है। मन के बंधन अज्ञान के कारण आत्मा मान लेती है कि वह बंधी हुई है, कि वह भी बंधी हुई है। अज्ञान के कारण जीव मान लेता है कि उसे किसी ने बांध लिया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुखरासी। सो माया बस भयों गुसाई, बंध्यो कीट मर कट की नाई। लोग कहते हैं कि मेरा मन बिगड़ा, मेरा मन फंस गया। कोई ऐसा नहीं कहता कि मैं बिगड़ गया हूं, मेरी आत्मा भ्रष्ट हो गई है। आत्मा तो मन का दृष्टा है, साक्षी है। मन की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। आत्मा के आदेशानुसार उसे काम करना पड़ता है। मन नपुंसक है, वह विषयों में फंसकर सुखी दुखी होता है, किंतु आत्मा आरोप अपने पर करता है। तुलसीदास जी ने एक दृष्टांत दिया है। वानरों को पकड़ने के लिए शिकारी ने एक युक्ति की। वन में जिस वृक्ष पर वानर हो उसके नीचे एक छोटे से मुंह वाले घड़े में वह चने भरकर रख देता था। वानर अपने दोनों हाथ से चने निकालने का प्रयत्न करते थे, किंतु मुट्ठी में चने होने के कारण हाथ घड़े से निकाल नहीं पाते थे। वे मान लेते थे कि किसी भूत ने घड़े में छिपकर उनके हाथ पकड़ लिए हैं। वास्तव में तो किसी भी भूत ने हाथ पकड़े ही नहीं थे। यदि मुट्ठी खोल देते तो हाथ बाहर निकल सकते थे। संसार भी वह ऐसा ही घड़ा है। सांसारिक विषय है चने और मन है वानर। मन अहंतावश विषयों को अपनी मुट्ठी में बंद किए रहता है, फिर भी मानता है किसी ने बांध लिया है। विषयों को ममता अहम की मुट्ठी से मन ने पकड़ रखा है और स्वयं ही छोड़ नहीं रहा है। जीव का बंधन वानर के जैसा ही है। इन दोनों का बंधन अज्ञान मूलक है। अज्ञान का नाश होने पर बंधन नहीं रहता। अज्ञान के उपाधि दूर होते ही परमात्मा और आत्मा एक हो जाते हैं। माया ने सांसारिक घड़े में विषयों के चने भर दिए हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, समझ बूझकर यदि इन विषय रूपी चनों को छोड़ दिया जाए तो फिर मुक्ति ही है। अपने पुत्र के घर भी पुत्र का जन्म हुआ, फिर घर छोड़कर वृंदावन या काशीवास करना नहीं चाहता। पहले तो वह कहता था कि अपने पुत्र के विवाह हो जाने पर मैं गृह त्याग करूंगा। अब वह कहता है कि मेरा छोटा पुत्र मुझे जाने नहीं देता। काशी वृंदावन में ही सेवा चाकरी भी कौन करेगा। इधर बूढ़े के पुत्र सोचते हैं कि यदि यह बूढ़ा वृंदावन चला गया तो उसकी पेंशन की रकम से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि वह वही मंगा लेगा। वहाँ वह सारी रकम साधु संतों में लुटा देगा। यदि यहाँ घर में ही वह रहे तो रकम घर में ही खर्च होती रहेगी। बाजार से साग सब्जी भी लाएगा, हमारे बच्चों की देखभाल करेगा और यदि हम रात को सिनेमा देखने जाएंगे तो भी घर संभालेगा। इस तरह बूढ़ा और उसके बच्चे एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं। दोनों की अपनी अपनी वासना है, अपने अपने स्वार्थ है। मन यदि विषयों में से हटकर ईश्वर का चिंतन करने लगे तो मुक्ति मिलती ही है। देहाध्यास छूटा और वृत्ति ब्रह्मकार हुई
तो मुक्ति ही है। विषयों का ही चिंतन करने वाला मन अशुद्ध है, विषयों का चिंतन त्यागने वाला मन शुद्ध है। अनादिकाल से विषयों का चिंतन करते रहने की मन को आदत सी हो गई है। यदि यही मन श्री कृष्ण कथा का चिंतन श्रवण मनन करने लगे तो विषयों का विचार करने की आदत छूट सकती है। इंद्रियों के स्वामी हैं श्री कृष्ण। आंखों का श्री कृष्ण से संबंध जोड़ो, सर्वत्र और सभी में ईश्वर के दर्शन करो। इंद्रिय रूपी गोपी का आत्मा के साथ मिलन करना है। 5 इंद्रियों के विषय भी 5 है। यदि इंद्रियां अपने अपने विषयों से अलग हो जाए तो आत्मा के साथ उनका मिलन होगा। इंद्रिय गोपी को प्रभु के साथ विवाहित कर दो। गोकुल लीला का तात्पर्य है गोपियों की जीते जी मुक्ति। श्री कृष्ण ने गोपियों को मुक्त करने के लिए गोकुल लीला की थी। गोपियों को वे जीते जी मुक्त करना चाहते थे। गोपियां चाहे अपने घर में रहे, उनका मन विचलित न हो, ऐसा उन्होंने किया। किसी भी प्रकार की साधना धारणा किए बिना ही गोपियों के मन का श्री कृष्ण में निरोध हो गया। गोपियों ने भक्ति मार्ग का आचरण किया था। महाप्रभु कहते हैं, मुझे नया कुछ भी कहना नहीं है, मैं तो गोपियों का मार्ग ही बतलाता हूँ। श्री कृष्ण शरणम मम। लौकिक रूप के प्रति जितनी आसक्ति है उतनी यदि भगवान में हो जाए तो संसार के बंधन छूट जाएंगे। श्री कृष्ण का सौंदर्य ही ऐसा है कि उसे देखने के बाद जगत का सौंदर्य सुहाता ही नहीं है। श्री कृष्ण अति सुंदर है, जगत सुंदर है, ऐसा मानने से काम दृष्टि पैदा होती है। श्री कृष्ण कथा में तन्मयता अनायास ही हो जाती है। परमात्मा हमारी सभी इंद्रियों को विषयों में से हटाकर अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। जिनका मन मधु है उसी के घर का माखन कन्हैया ग्रहण करता है। भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहो, नाथ मेरे मन को जड़ पदार्थों में से हटाकर अपनी ओर आकर्षित कर लीजिए। मन को तभी शांति मिलती है जब वह ईश्वर में स्थिर होता है। वेदांती मन को अर्ध चेतन और अर्ध जड़ मानते हैं। संकल्प करने से मन हजारों मील दूर पहुंच जाएगा। मन का जब भी लय होगा जड़ पदार्थ में नहीं, ईश्वर में ही लय होगा। वस्तु सजातीय वस्तु में ही घुल मिल सकती है। दूध में मिश्री मिल जाती है, पत्थर नहीं। संसार के सभी पदार्थ नाशवान है। जो क्षण क्षण सर रहा है, क्षीण होता जा रहा है, वही संसार है। यह मन ईश्वर में ही जाकर विलीन हो सकता है, अन्य किसी पदार्थ में नहीं। हे नाथ, मेरा मन सदा तुम ही में लगा रहे। ईश्वर से मन का दूर होना ही बंधन है। ईश्वर के चरणों में मन रहना मुक्ति है। मन ईश्वर से दूर हो जाएगा तो बिगड़ जाएगा। भगवान की लीला का यही तात्पर्य है। गोपियां अपने मन में श्री कृष्ण को हमेशा बसाए रखकर ही घर गृहस्थी निभाती रहती थी। मन को मुक्त करना है, उसी का अनुरोध करना है, ईश्वर के साथ उसे ही एकाकार करना है। निवृत्ति के समय यदि मन में किसी भी वस्तु का विचार आए तो मान लो कि मन उसी में फंसा हुआ है। गोपियां तो निवृत्ति के समय श्री कृष्ण की लीला का श्रवण कीर्तन ध्यान करती थी। संकट के समय में जीव विश्वासघात करता है, किंतु भगवान तो दौड़ते हुए आते हैं। सभी विषयों को छोड़कर मन का ईश्वर में लगाना मुक्ति है। मन के अनायास प्रभु स्मरण के लिए यह निरोध लीला है। दशम स्कंद की कृष्ण लीला जगत का विस्मरण और प्रभु का अखंड स्मरण करती है। गोपियां सारे जगत को भूलकर मात्र कृष्ण को याद करती रहें, इसी हेतु यह कृष्ण लीला है। श्री कृष्ण शरणम मम। कृष्ण लीला में मन को लगा देने से जगत भुलाया जा सकेगा। शरीर चाहे कहीं भी हो, मन को गोकुल वृंदावन में ही बसाए रहो। जो मरकर जिए और जी कर मरे वही सच्चा शर है। जो मरकर जीता है वह मुक्ति पाता है। मृत्यु की मृत्यु ही तो मुक्ति है। गोपियां घर का काम काज करते हुए भी श्री कृष्ण में ऐसी लीन हो जाती थी कि न करने जैसा काम भी कर बैठती थी। चूल्हे में लकड़ी के साथ साथ बेलन जला देती थी। वे काल धक्के देकर निकाले और हमें रोते हुए संसार छोड़ना पड़े, इसकी अपेक्षा समय पर सावधान होकर समझ बूझ कर जंजाल से मुक्त होना श्रेष्ठ है। बुद्धि परमात्मा को पकड़ नहीं पाती। नायमात्मा प्रवचेन लभ्यो न मेधाया न बहुना श्रुतेन यमैवेश वृणते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुस्याम। परमात्मा न तो वेदाध्ययन से मिलते हैं और न शास्त्र श्रवण या बुद्धि चातुर्य से। आत्मा जिस पुरुष पर कृपा करता है उसी को उसकी प्राप्ति होती है, अथवा जो उसे प्राप्त करना चाहता है उसे वह मिलता है। परमात्मा जिसे अपना मानकर अपनाते हैं उसी को वे मिलते हैं। अब आगे दामोदर लीला की बात भी आएगी। परमात्मा श्री कृष्ण परम प्रेम के स्वरूप है। सामान्य प्रेम और परम प्रेम में अंतर है। पुत्र पत्नी माता पिता आदि के साथ जो प्रेम है वह सामान्य है। जगत के सभी पदार्थ और जीवों के प्रति जो निस्वार्थ प्रेम होता है वह है परम प्रेम।
जीव बड़ा अयोग्य है, अपात्र है। वो मन से आंखों से हमेशा पाप करता रहता है, फिर भी ईश्वर तो उसे प्रेम ही करते हैं। ईश्वर जीव से प्रेम करते हैं, उस पर प्रेम बरसाते हैं और उससे प्रेम ही की अपेक्षा करते हैं। वे प्रेम से ही वश में हो सकते हैं, वे धन से वश में नहीं होंगे, क्योंकि वे स्वयं लक्ष्मीपति है। जब शारीरिक बल, द्रव्य बल, ज्ञान बल आदि सब हार जाते हैं, तब प्रेम बल ही जीतता है। प्रेम बल सर्वश्रेष्ठ है। प्रेम बल परमात्मा को वश में करने का साधन है। कुछ लोग पूछते हैं, भाई परमात्मा से प्रेम किस प्रकार किया जा सकता है? घर के लोग हमें सुख सुविधा देते हैं तो हम उनसे प्रेम करते हैं। उसी प्रकार मान लो कि परमात्मा की कृपा से ही हम सुखी हैं। उनके नाम का बार बार स्मरण करोगे तो उनसे प्रेम हो जाएगा। यदि भगवान की इच्छा से तुम्हारी इच्छा भिन्न होगी तो प्रभु के साथ प्रेम हो नहीं पाएगा। अपनी इच्छा का त्याग करो, भगवान की इच्छा को ही अपनी इच्छा बना लो। वैष्णव अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा के साथ एक रूप करके उसमें लीन हो जाता है। श्री कृष्ण शरणम मम। महात्मा प्रभु को प्रेम से जीत लेते हैं। जीव पूर्णतः प्रेम करने लगे तो भगवान वश में हो जाते हैं। ऐसी प्रेम कथा का ही इस दामोदर लीला में वर्णन है। भागवत में जहाँ जहाँ एकदा शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ कोई न कोई विशिष्ट प्रसंग है। 9वें अध्याय के आरंभ में भी एकदा शब्द था। परीक्षित कृष्ण कथा से अभी तृप्त हुए नहीं हैं। वे अब भी बड़े विस्तार से सुनने की प्रार्थना कर रहे हैं। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, राजन अब आगे सुनिए। गोपियों ने कन्हैया का नाम माखन चोर रख लिया तो यशोदा को यह बात अखरने लगी। वो अपने लाला से आग्रह करने लगी कि बाहर का नहीं, घर का माखन खाना ही अच्छा है। कन्हैया कहता है, मैं यदि घर का ही माखन खाने लगूं तो घर में माखन घट जाएगा। मैं तो बाहर से कमा कर ही खाना चाहता हूँ। अजी स्वाद गोपियों के माखन में नहीं, प्रेम में था। मिठास प्रेम में होती है, वस्तु में नहीं। यशोदा जी ने सोचा, घर का कामकाज नौकर संभालते हैं, इसलिए शायद लाला को घर का माखन पसंद नहीं है और माखन की चोरी करता रहता है। आज मैं स्वयं दधि मंथन करके माखन बनाकर उसे खिलाऊंगी और तृप्त करूंगी। रामायण में कहा गया है कि राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे और सेवकों की उनके यहाँ कोई कमी नहीं थी, फिर भी महारानी कौशल्या अपने हाथों से ही भोजन बनाती थी। रसोई ठाकुर जी के लिए है, पानी बिगड़ा तो वाणी बिगड़ेगी, वाणी बिगड़ने पर वीर्य बिगड़ता है। वीर्य अर्थात जीवन। अन्न मन को बनाता है। आपको जिसके चरित्र में पूर्णतः विश्वास न हो उसे अपनी रसोई में कभी न आने दीजिए, और यदि वह रसोई घर में आ भी जाए तो अन्न जल दूषित होने न देना। एक दिन सभी नौकर घर के अन्य कामों में जुटे हुए थे तो यशोदा ने अपने ही हाथों दधिमंथन करके माखन बनाकर लाला को खिलाने की बात सोची। मेरा लाला फिर कभी बाहर का माखन खाने की इच्छा नहीं करे, ऐसी उनकी चेष्टा थी। प्रातः काल में स्नानादि कार्यों से निवृत्त होकर पीला वस्त्र पहन गई यशोदा जी दधिमंथन के काम में लग गई। यशोदा जी कन्हैया के लिए यह कर रही थी, सो इस काम में भक्ति भी मिली हुई थी। हमें प्रत्येक व्यवहार को भक्तिमय बनाना है। घर में झाड़ू बुहारी करना भक्ति है, क्योंकि हमारा घर ठाकुर जी ही का तो है। यदि घर में कहीं कूड़ा करकट होगा तो ठाकुर जी अप्रसन्न हो जाएंगे। श्री कृष्ण शरणम मम। भोजन बनाते समय भी सोचा जाए कि ठाकुर जी खाने जा रहे हैं। भोजन बनाना भी भक्ति ही तो है। कई बार बहनें पूछती, हमारा कुटुंब बहुत बड़ा है, सो सारा समय रसोई घर में ही बीत जाता है, प्रभु सेवा के लिए समय बचता ही नहीं है। अरे बड़ा कुटुंब तो अच्छे भाग्य वालों को ही मिलता है। घर के सभी लोगों को भगवान ही का रूप मानकर उनकी सेवा करते रहो। संसार सागर है और सांसारिक विषय दही। आरंभ में विषय मधुर होते हैं, अंत में कटु। सांसारिक विषयों का विवेक से मंथन करने वाला भक्ति रूपी माखन पाता है। ऐसा प्रेम रूप भक्ति रूप माखन परमात्मा को अर्पण करो। परमात्मा प्रेम के सिवाय और कुछ नहीं मांगते। माता यशोदा पुष्टि भक्ति का स्वरूप है। उनके दर्शन पाओगे तो कृष्ण के पा सकोगे। यशोदा का दर्शन अर्थात मुक्ति की आराधना। यशोदा जी शुद्ध भक्ति का स्वरूप है और ऐसी शुद्ध भक्ति ही प्रभु को बांध सकती है। दधि मंथन के समय माता जी की शोभा कैसी थी, सुखदेव जी वर्णन नहीं, माता जी के उस शोभायमान स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। क्षौमम वस पृथुक कटी तटे विभ्रति सूत्रनद्धम पुत्र स्नेह स्नुत कुचयुगम जात कंपम च सुभूत रज्जवाकर्ष श्रम भुज चलत कंकणो कुंडले च स्विजम वस्त्रम कपर विगलन मालती निर्ममंथ
सुंदर भ्रिकुटी वाली यशोदा जी दधि मंथन कर रही थी। रेशमी घाघरा उन्होंने पहना था, सूत की डोरी से उसे बांधा हुआ था। पुत्र स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बह रही थी। उनका सारा शरीर डोल रहा था। रस्सी खींचने के कारण हाथ थके हुए थे। हाथों में पहने हुए कंगन और कानों के कुंडल डोलायमान थे। मुख पर पसीने की बूंदें झलक रही थी और बालों में से लगाई हुई वेणी में से चमेली के पुष्पों की पंखुड़ियां झड़ रही थी। आज माता यशोदा के होठों पर, आंखों में, मन में, हृदय में कन्हैया के सिवाय और कुछ भी नहीं था। श्री कृष्ण की सेवा के समय मुख से उनका नाम उच्चारण होता रहे, मन से उनका स्मरण होता रहे और सेवा के श्रम के पसीने से सारा शरीर, सभी वस्त्र भीग जाए। यह तो भक्ति की कथा है। धन संपत्ति के लिए पसीना बहाने वाले तो बहुतेरे मिल जाएंगे, किंतु प्रभु सेवा के लिए पसीना बहाने वाले कितने हैं। ठाकुर जी की सेवा में पसीना बहाओ, उनकी सेवा स्वयं करो।